स्टूडेंट्स, अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिवर के एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि पानी में किस तरीके से अपस्ट्रीम बोला जाता है और किसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं रिवर का। ये एक रिवर है। जब रिवर का पानी स्टैंड स्टिल है, मतलब कि रुका हुआ है, ना इधर की तरफ जा रहा है ना उधर से इधर की तरफ आ रहा है, उसका बहाव रुका हुआ है, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। उस केस में मान लेते हैं ये एक लड़का है जो कि बोट को, नाव को, नौका को तैराता हुआ ले जा रहा है। ये आगे की तरफ ले जा रहा है। इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की स्पीड है हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। जो पानी का बहाव है वो रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल है। तो उस केस में स्टैंड स्टिल में जो पानी का बहाव है दैट वुड बी 0 किलोमीटर पर आवर। ना इधर की तरफ आ रहा है ना इधर से उधर की तरफ जा रहा है, बहाव नहीं है। नदी का पानी बिल्कुल रुका हुआ है और जो मेरी बोट है वो कुछ इस तरीके से जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी बोट की वो क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर और पानी का बहाव रुका हुआ है प्लस 0, तो इफेक्टिव स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देता हूं इफेक्टिव स्पीड दैट वुड बी 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्टैंड स्टिल में जो बोट की स्पीड होगी, जब रिवर का पानी रुका हुआ है, जो बोट की स्पीड होगी उसी को उसकी इफेक्टिव स्पीड बोला जाएगा। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का मतलब है कि मेरी बोट ऐसे जा रही है, पानी का बहाव दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? देखिए, बोट कुछ इस तरीके से जा रही है, पानी का बहाव ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हमारी बोट की इफेक्टिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? जो बोट की नेचुरल स्पीड है जब पानी रुका हुआ है, बोट की नेचुरल स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर और पानी का बहाव ऑपोजिट है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी इस केस में इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू 5 minus 2, that is 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया? अपस्ट्रीम में पानी का बहाव ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, बोट मेरी ऐसे जा रही थी, तो हमारी इफेक्टिव स्पीड हो गई, बोट की स्पीड स्टैंड स्टिल में क्या थी, माइनस पानी का बहाव ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, वो मैंने माइनस कर दिया, तो निकल के आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम में जब हमारी बोट स्टैंड स्टिल कंडीशन में तैर रही है, अपस्ट्रीम में हमारी बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो बोट तैर रही है उसके मुकाबले कम हो जाएगी, क्योंकि पानी का बहाव हमें आगे नहीं जाने देगा। अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? आपकी बोट कुछ ऐसे जा रही है, पानी का बहाव भी आपकी बोट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे क्या होगा? आपकी बोट तेज तैरना शुरू कर देगी, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या है? पानी की डायरेक्शन बहने की और आपकी बोट की जाने की डायरेक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन है। 5 किलोमीटर पर आवर हमारी बोट की स्पीड है जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में, और पानी का बहाव 2 किलोमीटर पर आवर है, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो इफेक्टिव स्पीड निकल के आएगी 5 प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, इट कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड और जो रिवर का फ्लो है उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, अपस्ट्रीम में माइनस हो जाएगी, और जब स्टैंड स्टिल है तो पानी का बहाव 0 है, जिस स्पीड से मेरी बोट जा रही है वही मेरी इफेक्टिव स्पीड मानी जाएगी। तो ये अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और स्टैंड स्टिल कंडीशन की केसेस जो हमने डिस्कस किए, क्या वेलोसिटी होगी। अपस्ट्रीम में हमारी जो इफेक्टिव स्पीड है वो कम हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में हमारी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का बहाव और हमारी बोट की तैरने की डायरेक्शन दोनों सेम है, और स्टैंड स्टिल में पानी का बहाव नहीं है, जो हमारी बोट की स्पीड है उसी स्पीड को हम इफेक्टिव स्पीड मानेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। चलिए इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अनिका कैन रो अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अनिका कैन रो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि पानी के बहाव के ऑपोजिट वो अपनी बोट को तैरा रही है, तो वो 8 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में। और डाउनस्ट्रीम के केस में मान लिया यहां से वहां जा रही है, जब पानी का बहाव ऑपोजिट है, अपस्ट्रीम में
8 किलोमीटर ही तय करती है 2 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम के केस में वो 18 किलोमीटर कवर कर लेती है 3 घंटे में, जब पानी का बहाव और उसकी बोट की जो स्पीड है इन द सेम डायरेक्शन, वो 18 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करती है। अब हमें पता लगाना है अनिका की जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है और पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड कितनी है। तो किस तरीके से करेंगे, पहले अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। मैं मान लेता हूं लेट बोट की जो स्पीड है, बोट स्पीड को हम मान लेते हैं x, और जो पानी का बहाव है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, रिवर स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। अब देखो किस तरीके से बनाओगे, आप खुद सोचो। अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड है वो माइनस होती है, बोट की स्पीड x मानी है मैंने और स्ट्रीम की y है, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अगर मैं अपस्ट्रीम में बात करूं, इफेक्टिव स्पीड क्या निकल के आएगी मेरी अपस्ट्रीम में, दैट इज x माइनस y। एक चीज पता लग गई। और डाउनस्ट्रीम में क्या निकल के आएगी, डाउनस्ट्रीम में देख लीजिए, डाउनस्ट्रीम में ऐड होती है, ये आ गई हमारी x प्लस y। चलो ये दो इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि वो अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 घंटे में, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, तो कोई रिलेशनशिप हम देख सकते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में। एक रिलेशनशिप होता है, जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं बात करूं, पहला केस अगर मैं लेके चलूं अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड कितनी है, मैं लिख लेता हूं x माइनस वाई हो गई। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, अनिका ने, अनिका की बोट ने 8 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, नीचे 2 आवर्स लिख देते हैं, 2 आवर्स। तो ये हमारा है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक आसान सी इक्वेशन आ गई, आसान सी इक्वेशन आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। अब बात करें डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई, ये लिख लेता हूँ मैं x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस, देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, we'll use this formula, speed is equal to distance upon time। डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 18 किलोमीटर, कितने टाइम में किया, 3 घंटे में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज 3 आवर, 3 1 सा 3 और 3 6 सा 18। तो दूसरी आ गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो भी तीनों मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन, किसी से भी निकाल सकते हैं। चलो उसको मिटा के ये पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशंस लिख ली जो हमने निकाला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। पहली वाली अपस्ट्रीम की है, दूसरी वाली डाउनस्ट्रीम। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक सिंपल सा करते हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशन ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई 0 हो गया, एलिमिनेट। तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड मैं यूज करूं कि फटाफट आंसर आ जाए। इस केस में एलिमिनेशन मेथड को अगर मैं एकदम से यूज करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। प्लस किया मैंने तो ये हो गया 2x, x प्लस x 2x हो गया, माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं, 6 प्लस 2 8 हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, x मेरा आ गया 8 डिवाइड बाई 2 4 किलोमीटर पर आवर।
तो x को मैंने क्या अज्यूम किया था, अनिका की बोट की स्पीड को हमने x अज्यूम किया था। तो अनिका की जो बोट की स्पीड है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब किसी एक में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ x की, तो मेरे पास y आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 4, यहाँ पे पुट कर दिया, कहीं पे भी पुट कर दी, यहाँ पे मैंने x पुट किया दिया 4, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, या y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो पानी का बहाव है उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, अनिका की बोट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशंस बनाई, फिर इसको किसी एक मेथड से हमने सॉल्व किया। कौन सा मेथड यूज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर सिचुएशन कह रही है कि फटाफट एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, करो। सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो उससे करो। अगर आपको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं तो आप उससे कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, उसके बेस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं।